नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही हो। तो जैसा कि आपको पता है, राजस्थान पशु परीक्षा का एग्जाम नजदीक है और अपनी क्या है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासें हैं तीन, जो कि पर्यटक स्थल, प्रसिद्ध नगर और दूसरी है अपनी खेल व खिलाड़ी और तीसरी अपनी क्या है कि जो एक संग्रहालय की है। ये तीनों क्लासें क्या है कि इनमें से एक आधा क्वेश्चन हर एग्जाम में आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। तो अपने क्या है कि सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। अपने क्या है कि जो पीछे किया है उनमें से क्वेश्चन उठ के आए हैं और खेल व खिलाड़ी जो क्वेश्चन है वो आगे आपको करवा, उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से क्या कि आपको सिर्फ क्वेश्चन करने हैं और उनमें से एक आधा क्वेश्चन जरूर है आ जाएगा। बस जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, अभी तक जिन बच्चों ने पशु परीक्षा भर्ती की टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किए तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की। चूरू में धर्मस्तूप को किस रूप से जाना जाता है? लाल घंटाघर के नाम से। किससे? लाल घंटाघर के नाम से जाना जाता है। जोधपुर में लोक जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है? तो जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है? गुलाबी नगरी किसको कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। पिल्ली नगरी या स्वर्ण नगरी किसको कहते हैं? तो जैसलमेर को कहते हैं। किसको कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। नीली नगरी किसको कहते हैं? तो जोधपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी डींग भरतपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? डींग भरतपुर को। डींग भरतपुर को। अब डींग नया जिला बन चुका है तो अपने डींग ही याद रखनी है। पहले भरतपुर में था तो भरत, ठीक है। राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ पर लगा था? तो राजस्थान का जो प्रथम रोपवे था वो अपनी बात करें तो सुंदा माता जालोर में, सुंदा माता मंदिर जुलार जालोर में लगा था। सुंदा माता मंदिर जालोर में लगा था प्रथम रोपवे। कब लगा था सर? 2008 में। कब लगा था? 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। राजस्थान में नवाबों की नगरी, नवाबों में मतलब मुसलमान कहाँ पर रहते हैं? तो टोंक को कहते हैं। किसको कहते हैं? टोंक को। टोंक की स्थापना किसने की थी? 1817 में अमीर खां पिंडारी ने की थी। किसने की थी? अमीर खां पिंडारी ने की थी भैया। किसने? अमीर खां पिंडारी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ किस जिले में स्थित है? तो गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ अपनी बात करें किस जिले में स्थित है? तो गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़, जिसको दूसरा अपने क्या कहते हैं? अमृतसर कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा अमृतसर कहते हैं। तो अनूपगढ़ जिले में स्थित है। कहां पर है? अनूपगढ़ जिले में स्थित है। वर्तमान में अनूपगढ़ जिले में स्थित है। पहले ये श्री गंगानगर जिले में स्थित हुआ करता था, लेकिन जिलों के विभाजन के बाद, नए जिले बनने के बाद ये अनूपगढ़ जिले में आ गया है। और डाबला गांव में, कौन से गांव में? डाबला गांव में, अनूपगढ़ के डाबला गांव में, रायसीनगर तहसील में। कौन सी तहसील में? रायसीनगर तहसील में स्थित है, याद रखना। अक्षय तृतीया निम्न में से किस शहर का स्थापना दिवस है? अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर की स्थापना की थी। बीकानेर की स्थापना राव बीकाने की थी। किसने की थी? राव बीकाने की थी 1465 में। कब की थी? 1465 में की थी, याद रखना, 1465 में की थी। और किसने की थी? राव बीकाने की थी। किसने की थी? बीकानेर। बीकानेर की स्थापना की थी। अक्षय तृतीया या अखा तीज के दिन, जिसके अखा तीज वैशाख शुक्ल तृतीया को अखा तीज होती है, जिस दिन क्या होता है? अबुझ सावा होता है। क्या होता है? अबुझ सावा होता है। राजस्थान का मरु जिला कौन सा है? मरु जिला किसको कहते हैं? तो मरु क्षेत्र किसको कहते हैं? बाड़मेर को कहते हैं। किसको कहते हैं? मरु जिला बाड़मेर को कहते हैं भी। जयपुर में जंतर मंत्र को यूनेस्को धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो जंतर मंत्र को यूनेस्को धरोहर शामिल में 2010 में किया गया था। कब किया गया था? 2010 में। याद रखना, जयपुर के परकोटे को, जयपुर के जो परकोटा है उसको यूनेस्को धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? 2013 में। कब किया गया था? 2013 में। 6 जून 2013 में क्या है कि इसको शामिल किया गया था किसमें? यूनेस्को धरोहर सूची में। किसको? जयपुर के परकोटे को। किसको? जयपुर के परकोटे को। और जंतर मंतर, जंतर मंतर को किसके कब शामिल किया गया? 2010 में। मनाया किसने? जंतर मंतर बनाई किसने थी? स्वाई जय सिंह ने। किसने? स्वाई जय सिंह सेकंड या जय सिंह सेकंड ने क्या बनाई थी? ये जंतर मंतर या शोर वेधशालाएं बनाई थी, जिसमें सबसे बड़ी है जो वो जयपुर की है।
कौन सी है? जयपुर की। और सबसे पुरानी कौन सी है? तो दिल्ली वाली है। कौन सी है? दिल्ली वाली। एक कहां पर बनाई थी? उज्जैन में बनाई थी। कहां पर बनाई थी? उज्जैन में बनाई थी। एक कहां पर बनाई थी? बनारस में बनाई थी। कहां पर बनाई थी? बनारस में बनाई थी। और एक कहां पर बनाई थी? मथुरा में। बनारस, काशी, वाराणसी, ये कहां पर बनाई थी? ये पांच शोर वेधशालाएं बनाई थी किसने? काशी, वाराणसी, जो आप समझते हो ये एक ही बात है। पांच शोर वेधशालाएं बनाई थी स्वाई जय सिंह ने। सबसे पुरानी कौन सी है? दिल्ली वाली है। सबसे बड़ी कौन सी है? तो सबसे बड़ी जयपुर वाली है। कौन सी है? जयपुर वाली। राजस्थान में शोर वेधशाला कहां पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। अभी अभी बात की थी। जैसलमेर शहर को लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। जैसलमेर शहर को स्वर्ण नगरी, पीला शहर के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण नगरी, याद रखना। स्वर्ण नगरी पीला शहर जैसलमेर है, लेकिन सुवर्ण नगरी, सुवर्ण नगरी किसको कहा जाता है? तो सुवर्ण नगरी जालोर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जालोर को कहा जाता है, याद रखना। झुंझुनू के संस्थापक कौन थे? तो जो झुंझुनू के संस्थापक थे मोहम्मद खान। कौन थे? मोहम्मद खान। या इसका माना जाता है झुंझुनू के संस्थापक झुंझा नामक जाट ने भी क्या थी की थी इसकी स्थापना की थी। झुंझा नामक जाट ने भी क्या की थी? इसकी स्थापना की थी, याद रखना। सूर्य नगरी सन सिटी किसका नाम है? तो सूर्य नगरी सन सिटी अपनी बात करें तो जोधपुर का नाम है, याद रखना। मंडोर में अब जाओगे, मंडोर उद्यान में जाओगे, तो वहां पर सन सिटी बनी हुई है अभी, जहां से आप क्या है कि सूर्य की, सूर्य सन सिटी देख सकते हो, ठीक है। कौन सा राजस्थान का धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है? धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है। तो रणकपुर के जैन मंदिर तो है ही, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में है, और रामदेवरा रुणेचा में है। जयसमंद क्या है? एक प्रकार की झील है, जहां पर पर्यटन, धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है। वैसे तो पर्यटन स्थल है, घूमने के लिए काफी आते हैं, जयसमंद झील देखने के आते हैं, लेकिन धार्मिक, रणकपुर के जैन मंदिर फेमस है, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर फेमस है, रामदेवरा में रुणेचा रामदेवरा का प्रसिद्ध है, रामदेव जी का मंदिर प्रसिद्ध है। राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर स्थित है? तो राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल तो कहां पर स्थित है? मंडोर जोधपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? मंडोर जोधपुर स्थित है। लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर जो कहां पर स्थित है? तो 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है अपने बात करें तो वो बीकानेर में स्थित है। कहां पर स्थित है? बीकानेर में। निर्माण किसने करवाया था? अनूप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? अनूप सिंह ने अनूपगढ़ बसाया था, और वही अनूप सिंह ने क्या करवाया था? 33 करोड़ देवी देवताओं का निर्माण करवाया था। तारकिन का दरवाजा राजस्थान में निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो तारकिन का दरवाजा अपने याद रखना नागौर में स्थित है। तारकिन का सुल्तान किसको कहा जाता है? तारकिन का सुल्तान, तारकिन का सुल्तान किसको कहा जाता है? हमीदुद्दीन नागौरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हमीदुद्दीन नागौरी को। और ये किसके शिष्य थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के क्या थे? शिष्य थे। तारकिन का सुल्तान हमीदुद्दीन नागौरी को कहा जाता है। तो नागौर से, तो जो तारकिन का दरवाजा भी कहां पर होगा? नागौर में। मंकी वैली कहां पर स्थित है? तो मंकी वैली अपनी बात करें तो राजस्थान में कहां पर स्थित है? गलता जी जयपुर में स्थित है। कहां पर है? गलता जी जयपुर में स्थित है। मंकी वैली या छोटी काशी किसको बोला जाता है? तो छोटी काशी किसको बोला जाता है? मंकी वैली छोटी काशी किसको बोला जाता है? गलता जी जयपुर को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? गलता जी जयपुर को बोला जाता है। कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल है? नहीं है, याद रखना। कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल है? नहीं है। अपने बात करें विश्व धरोहर स्थल कौन सा नहीं है, तो गागरोन का किला है, जयपुर का प्रकोटा शहर भी है, अपनी बात की 2013 में शामिल किया गया था, कुंभलगढ़ दुर्ग भी है। हल्दी घाटी नहीं है। कौन सा नहीं है? हल्दी घाटी नहीं है। याद रखना दुर्गों के बारे, आम, गाजर, चीकू, ये ट्रिक याद रखना। आम, गाजर, चीकू, आमेर, गागरोन, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और जूनागढ़। ये क्या है? विश्व धरोहर सूची में शामिल है भी, याद रखना। छह दुर्ग अपने राजस्थान के क्या है? विश्व धरोहर सूची में शामिल है। लेकिन याद रखना जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग क्या है कि इस सूची में शामिल है नहीं है भी।
राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राजस्थान राजस्व परिषद या रेवेन्यू जो एक्ट जिसमें रेवेन्यू राजस्व मुख्यालय होता है, जैसे राजस्व अधिकारी जहां पर बैठता है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अपने बात करें तो अजमेर में स्थित है। कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। पोखरण किस जिले में स्थित है? पोखरण अपने बात करें तो जैसलमेर जिले में स्थित है। पहला जो परमाणु परीक्षण किया गया था वो पोखरण में किया गया था। किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था पहला परमाणु परीक्षण, जो कहां पर? पोखरण जिले में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं। अभी जल्दी से जाइए और इस मौके का फायदा उठाइए। पर्यटन स्थल वह जिला निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो मिनाल भीलवाड़ा में स्थित है। कहां पर स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। ये क्या है? सुमेलित है नहीं है। केला देवी करौली, भटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़, ओंसिया जोधपुर में, ये मिनाल भीलवाड़ा में स्थित है। याद रखना। पर्यटन की दृष्टि से महल व फुहारों के लिए प्रसिद्ध है। महल व फुहारों के लिए स्थित कौन सी है? तो अपने बात करें तो जल महलों की नगरी किसको कहा जाता है? तो जल महलों की नगरी डींग को कहा जाता है। नया जिला कौन सा है? भरतपुर से अलग होकर बना था डींग। कर्नल जेम्स टूड ने हिंदू ओलंपस किसको कहा है? हिंदू ओलंपस किसको कहा है? तो अपने बात करें हिंदू ओलंपस माउंट आबू को कहा है। किसको कहा है? माउंट आबू का किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। और टोडगढ़ जो दुर्ग बनवाया था वो अजमेर में, जो छोटा सा भाग, अगर आपने मैप कभी देखा होगा तो टोडगढ़ अजमेर से थोड़ा सा अलग होता है, उस टोड दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? कर्नल जेम्स टोड ने करवाया था। याद रखना। ऊपरमाल का पठारी भाग, ऊपरमाल की भेंट किसने दी थी? ऊपरमाल की भेंट अशोक परमार को किसने दी थी? राणा सांगा ने दी थी। किसने दी थी? राणा सांगा ने। ऊपरमाल कहां पर स्थित है? भीलवाड़ा में। बिजोलिया में, जो बिजोलिया है उसके प्राचीन नाम भीलवाड़ा हुआ करता था। बूंदी और बिजोलिया के जो बीच का भूभाग है जिसको ऊपरमाल का पठार या अपने कहते हैं पठारी क्षेत्र कहते हैं भी। याद रखना, बिजोलिया का प्राचीन नाम ऊपरमाल था। अशोक परमार को किसने दी थी? राणा सांगा ने 1527 में उनकी वीरता से खुश होकर ऊपरमाल की भेंट दी थी और जागीर दी थी, मतलब ऊपरमाल की जागीर दी थी। और ये भीलवाड़ा में स्थित है। वर्तमान में क्या है कि इसका नाम बिजोलिया है। बिजोलिया आंदोलन में भी आपको सुना होगा भी ऊपरमाल की भेंट किसने दी थी भी। राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ स्थित है? मांडलगढ़ कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा की क्या है? छतरी है अभी। राणा सांगा की क्या है? छतरी। याद रखना, राणा सांगा की क्या है? छतरी। दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो दूध बावड़ी अपने बात करें तो माउंट आबू में स्थित है। ये क्वेश्चन आया था अभी, दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। राजस्थान का हरिद्वार किसको कहा जाता है? तो राजस्थान का हरिद्वार मातरकुंडिया, मातरकुंडिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मातरकुंडिया। रासमी गांव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में एक ही आंदोलन चलाया गया था, मातरकुंडिया। यही है, ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। मातरकुंडिया रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन की क्या की थी? शुरुआत की थी। मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत ने क्या की थी? एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी 1921 में। कब की थी? 1921 में भी। याद रखना। सुपारी महल किस जिले में स्थित है? तो सुपारी महल किस जिले में स्थित है? सह से सुपारी, सह से सवाई माधोपुर, सह से सुपारी, सह से सवाई माधोपुर। राजस्थान की प्रथम लोक अदालत किस जिले में लगाई गई थी? प्रथम लोक अदालत दो किस जिले में लगाई गई थी? अपने बात करें तो राजस्थान की प्रथम लोक अदालत कोटा जिले में लगाई गई थी। किस जिले में लगाई गई थी? कोटा जिले में लगाई गई थी। अपने बात करें तो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हल्दी घाटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हल्दी घाटी राजसमंद में स्थित है। कहां पर स्थित है? राजसमंद में स्थित है। हल्दी घाटी इसको क्यों कहते हैं भाई? तो कुछ किताबों में कुछ लोग तो कहते हैं भी हल्दी घाटी इस कारण कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी क्या है कि हल्दी के समान थोड़ी पीली पीली है। नहीं, इसका सही रीजन मैं आपको बताऊं तो जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो उसमें ऐसे ऐसे लोगों ने भाग लिया था कि उनकी शादी होने वाली थी और इनकी जो हल्दी लगने वाली थी, ऐसे ऐसे लोगों ने क्या किया था? भाग लिया था। इस कारण इसको क्या कहते हैं? हल्दी घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? हल्दी घाटी कहते हैं। और ये बात कहाँ पर लिखी गई है? 10वीं कक्षा की
जो राजस्थान अध्ययन की बुक है, राजस्थान इतिहास व कला संस्कृति, उसमें ये बात क्या है लिखी हुई है भाई, याद रखना। ठीक है, तो ये इस किताब में लिखी गई है। तो हल्दी घाटी इस कारण कहते हैं भाई, याद रखना। राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? बांसवाड़ों को कहते हैं। किसको कहते हैं? बांसवाड़ों को कहते हैं भी। राजस्थान में किस शहर को मत्स्य या फिश सिटी के नाम से जाना जाता है? मत्स्य जनपद अलवर और भरतपुर में राज किया करता था, तो अलवर को कहा जाता है मत्स्य जनपद, जिसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। और इनके जो प्रसिद्ध राजा थे विराट, पांडवों ने अपने जो अज्ञातवास या वनवास, अज्ञातवास कहाँ पर गुजारा था? विराट नगर या मत्स्य जनपद में ही गुजारा था। राजस्थान की निम्न में से निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जिस राजस्थान में छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? आपको यह मैं बता दूं भी, ये काफी टाइम से मेरे भी मन में कंफ्यूजन है कि बूंदी को छोटी काशी कहा जाता है, लेकिन कुछ बुकों में क्या है कि गलताजी जयपुर, जो मैंने आपको बताया था वो भी गलत नहीं है। गलताजी जो जयपुर है उसको भी छोटी काशी कहा जाता है भाई। ये मेरे मन में कंफ्यूजन है, लेकिन मेरे को रियल में कभी इसका सही आंसर नहीं मिल सका है। और मैंने इसके बारे में काफी क्या है कि सर्च भी किया था, अलग अलग बुकों में देखा, किसी में बूंदी दे रखी है, किसी में क्या है कि गलताजी जयपुर दे रखी है। तो अभी तक मेरे को आंसर नहीं मिल रहा है। दूसरा, इसके कारण क्या है कि ये एक कंट्रोवर्सी उस समय बन गया था जब मैं तैयारी करता था। तो उस समय मेरा एक क्वेश्चन क्या है कि मैं टेस्ट सीरीज देने गया था, तो उस समय मेरा क्वेश्चन गलत कर दिया गया था, तो उसमें मैंने बूंदी किया था। उस टेस्ट सीरीज में मैंने बूंदी किया था, किसी कोचिंग संस्थान वालों ने वो टेस्ट सीरीज ली थी। तो उस समय क्या है कि मैंने जो छोटी काशी किया था वो बूंदी किया था, लेकिन उन्होंने सही आंसर क्या माना था? गलचादी जयपुर। और उनको मैंने अलग अलग बुक से भी क्या है दिखाया था भी, ये बुक में ये दिया गया, लेकिन उन वाली बुक में या मैंने और किसी बुक में देखा था तो गलताजी जयपुर को भी क्या गया था? छोटी काशी दिया गया। तो आप उस बुक को भी गलत मत मानना। अगर आपको भी आंसर मिले तो कमेंट में जरूर बताना भी। भारत की कौन सी राजधानी शहर 2019 में 2019 में एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है? तो 2019 में एक विश्व धरोहर जो स्रोत कौन स्थल कौन सा बन गया, अपने बात करें तो विश्व धरोहर जयपुर बन गया। अभी कौन सा बन गया? जयपुर। सॉरी, मैंने आपको जो जयपुर का प्रकोटा बताया था, जयपुर का प्रकोटा 6 जून 2019 है अभी। 6 जून 2019 में क्या किया था ये? बना था अभी 2019 में प्रकोटे में शामिल हुआ था। याद रखना, प्रकोटे में शामिल, प्रकोटे को क्या यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल किया। मैंने वहां पर 2013 लिखवा दिया था सही। 2013 नहीं है, 2019 है अभी। 2019 क्या है? 2019 है अभी, याद रखना 2019। ये अपने लिए क्या है कि एक बढ़िया क्वेश्चन है। 2019 अभी 6 जून तो सही है। राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है? तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र राजस्थान राष्ट्रीय राजधानी का भाग है? अलवर है। कौन सा है? अलवर, जयपुर के नजदीक अलवर। राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ पर स्थित है? तो गोपीचंद गुफा माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना की कहां पर की गई थी? तो प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना बस्सी में की गई थी। बस्सी जयपुर में की गई। राव बीकानेर नगर की स्थापना कब की थी? बीकानेर की स्थापना राव बीकानेर 1465 में। तो क्या है कि यहाँ पर अधिकार किया था, और 1488 में एक नगर बसाया था, उसका नाम क्या था? बीकानेर। मैंने 1465 ही लिखाया था ना, आखा तीज के दिन। वो वहां पे सही है, वो आप गलत मत मानना, क्योंकि 1465 में बीकानेर क्षेत्र का जो जांगड़ प्रदेश था वहां पर क्या किया था? राज किया था। और 1488 में आखा तीज के दिन राव बीकानेर की क्या की थी? स्थापना की थी। राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थरों की टांगे वहां पर आपको ले जा सकती है? जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। निम्न में किन पहाड़ियों पर राजस्थान का पहला रोपवे लगवाया गया था? सुंदा माता जलोर 2008 में लगाया गया था। जिन बच्चों ने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं।
शहर जिसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है, तो स्वर्ण नगरी जैसलमेर को सुवर्ण नगरी किसको कहा जाता है? जालोर को कहा जाता है, जालोर को कहा जाता है भी, याद रखना। राजस्थान में कौन सा शहर झीलों की नगरी कहलाता है? तो राजस्थान में कौन सा शहर झीलों की नगरी कहलाता है? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। मांड प्राचीन, ये क्वेश्चन सीटी में अभी आया था। और मांड प्राचीन नाम किसका था? जैसलमेर को। किसका? जैसलमेर का। उसमें अलग अलग ऑप्शन दिए गए थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी अभी आया था। और ये क्वेश्चन अभी बता दूं, राजस्थान बोर्ड की जो 10वीं की पुस्तक है उसके दूसरे पेज पर ये क्वेश्चन दिए गए, ऊपर ही ऊपर, पहले पहले सेकंड लाइन में भी। राजस्थान के निम्न में से किस नगर में सांगानेरी गेट स्थित है? तो सांगानेरी जयपुर में स्थित है। सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, ये सभी कहाँ पर स्थित है? जयपुर के परकोटे में जो गेट पुराने बनाए थे, स्वाई जैसे कि नगर बसाया था तो अलग अलग गेट बनाए थे, सांगानेरी गेट वगैरह बनाए थे। और सांगानेर किसने बताया बसाया था? तो पृथ्वीराज कछवाहा ने बसाया था। किसने? पृथ्वीराज कछवाहा ने अपने पुत्र सांगा के नाम पर सांगानेर बसाया था। सांगा के नाम पर सांगानेर बसवाया था। उदयपुर वाटी, तो उदयपुर वाटी झुंझुनू में है। उदयपुर वाटी झुंझुनू में है, तो किस क्षेत्र में आ गई? शेखावाटी। बीकानेर की स्थापना दिवस अक्षय तृतीया या आखा तीज? 1488, आखा तीज, और 1465 में यहाँ पर जंगल पर राज किसने किया था? बीकानेर के, बीकानेर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा आकर्षण प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र करौली जिले में स्थित है? तो करौली जिले में अपने बात करें तो कौन सा स्थित है? नागर सागर कुंड है। कौन सा है? नागर सागर कुंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दीपदान परंपरा, दीपदान परंपरा चौहान काल से समझ क्या है कि चौहानों के समय से क्या है कि चल रही है। और ये कहां पर की जाती है? पुष्कर में। कहां पर? पुष्कर में। निम्नलिखित में राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? रामदेवरा जैसलमेर। कौन सा? रामदेवरा जैसलमेर। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, रामदेवरा जैसलमेर। थे पीरारा पीर हो, वे तो सिर्फ पीरा थे, पीरारा पीर हो। राम सा पीर किसको नाम से जाना जाता है? रामदेवरा को। क्योंकि जो 5 मक्का से व्यक्ति, जो संत आए थे, उनको क्या है कि वहीं से क्या है कि उनके बर्तन लाके दिए थे अपनी शक्ति के कारण। इन्होंने कहा था, थे तो मैं तो पीरा थे, पीराना भी पीर हो। तो राम साहब पीर किसको कहा जाता है? रामदेव जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रामदेव जी को कहा जाता है भी, याद रखना। राजस्थान की के किस क्षेत्र में पंडारी मोदक प्रसिद्ध है? पंडारी मोदक किस क्षेत्र के स्थित है? तो बीकानेर के। कहाँ के? बीकानेर के। बीकानेर के रसगुल्ले, रसगुल्ले भी प्रसिद्ध है। बीकानेर की शेरनी भी प्रसिद्ध है। और बीकानेर में और क्या प्रसिद्ध है? तो राव बीका, जो बीकाजी भुजिया है, बीकाजी भुजिया, बीकाजी भुजिया, डूंगर सिंह के समय में क्या है कि ये प्लांट लगाया गया था, डूंगर सिंह। और बीकानेरी भुजिया भी क्या है, काफी प्रसिद्ध है अभी। बीकानेर की शेरनी को याद रखना मत। ये तो क्या है कि अपनी थोड़ी एंटरटेनमेंट की बातें हैं। रसगुल्ले भी प्रसिद्ध है। और बीकाजी भुजिया, जो डूंगर सिंह के समय में बीकाजी भुजिया क्या है कि प्रोत्साहन मिला था, बीकाजी भुजिया भी क्या है कि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है बीकानेर के। कौन निम्न में से कौन सा पर्यटक स्थल कोटा जिले में स्थित है? तो कौन सा पर्यटक स्थल कोटा जिले में स्थित है? नवल सागर। कौन सा? नवल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पर्यटकों के लिए हाथी गांव कहां पर स्थित है? हाथी गांव कहां पर स्थित है अपने बात करें तो, हाथी गांव की अपनी बात करें तो कुंडा गांव, कुकस, जयपुर में। अभी कुकस में, जयपुर में। हाथी गांव जयपुर में स्थित है, याद रखना। हाथी गांव जयपुर में स्थित है। कौन सा सही नहीं है? सुधा माता रोपवे सही है। बालाजी रोपवे सामोद, सावित्री माता सिरोही में, और सावित्री माता सिरोही में, मनसा माता उदयपुर में सही है। बालाजी रोपवे समोद सही है। सावित्री माता रोपवे सही नहीं है, सिरोही में नहीं है अभी। राजस्थान में कोटा को किस रूप में जाना जाता है? तो कोटा को औद्योगिक, औद्योगिक नगरी कोटा, तो औद्योगिक राजधानी क्या होगी? कोटा होगी भी। अंडर द सन मछली एक्वेरियम कहाँ पर स्थित है? अंडर द सन मछली एक्वेरियम कहाँ पर स्थित है? तो अपने बात करें, उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में झीलों की नगरी है, तो मछलियां भी वहीं पे रहेंगी, इतना अंदाजा लगा लेना। करौली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कल्याणी, करौली को कल्याणपुरी नाम से जाना जाता है। किसके? कल्याणपुरी नाम से जाना जाता है।
बूंदी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बूंदी राज्य की स्थापना देवी सिंह ने की थी। देव सिंह ने की थी। किसने की थी? देवी सिंह ने की थी भी। चुंगी तीर्थ, चुंगी तीर्थ स्थित है, कहां पर स्थित है? चुंगी तीर्थ अपनी बात करें तो जैसलमेर में स्थित है। कहां पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। दौसा का नाम किस पहाड़ी पर पड़ा है? दौसा, देवसा, देवसा, देवगिरी, दौसा, जिसका शुभंकर खरगोशा, जिसका शुभंकर खरगोशा, खरगोश इसका क्या है? शुभंकर है भाई, याद रखना। दौसा, खरगोशा, दौसा, देवसा, देवसा, देवगिरी पहाड़ी पर है। जिंदौल सुरंग राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? जिंदौल सुरंग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो अलवर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? अलवर जिले में स्थित है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, अभी तक प्ले स्टोर पर एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।